सोमनाथ भगवान की उत्पत्ति कैसे हुई वो सुन लीजिए। सबसे पहले तो सोमनाथ का पूजन दर्शन करने से स्त्री पुरुष को कुष्ठ रोग नहीं होता। यह इनकी बहुत बड़ी महिमा है। लोग क्रोध को जीत लेते हैं। सोमनाथ का यह बहुत बड़ा महात्म्य है। जो भी कोई वहाँ 6 महीना महामृत्युंजय मंत्र का जप करे, यदि किसी को यह बीमारी है वो बीमारी लुप्त हो जाएगी। इतना बड़ा महात्म्य भगवान प्रभु सोमनाथ का। आज भी द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक दिन प्रातः आरती में सोमनाथ भगवान की आरती में द्वारका से जाते हैं रोजाना। तालियां मत बजाना, आपको बात नहीं है। और भगवान सोमनाथ भी प्रत्येक दिन श्री द्वारकाधीश जाते हैं, द्वारका जाते हैं प्रभु का दर्शन करने के लिए। हरि और हर का मिलन होता है। जिस समय श्री मथुरा जी से भगवान गुजरात के लिए जाते हैं तो सबसे पहले उन्होंने सोमनाथ में ही अपना पड़ाव किया। सोमनाथ आज के नहीं है, सोमनाथ भगवान श्री कृष्ण के भी राज्य में सोमनाथ की पिंडी ऐसे ही थी जैसे आज है। ये नहीं है 150 साल पुराना कोई मंदिर है, ये अनादि काल का है। ये सतयुग का मंदिर है। प्रभु राम जी थे तब भी सोमनाथ था। बहुत प्राचीन काल, सृष्टि की जब उत्पत्ति हुई है भगवान सोमनाथ तब के हैं। और ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहला नाम भगवान सोमनाथ का आता है। चंद्रमा के ऊपर उन्होंने बड़ी कृपा की है। कथा इस प्रकार से अभी आप सुनेंगे। चंद्रमा को कुष्ठ रोग हो गया था। तो कुष्ठ रोग इसलिए हो गया था क्योंकि उन्होंने 27 विवाह किए थे। दक्ष की 27 बेटियां थी। अभी विस्तार पूर्वक कथा सुनाता हूं। उनमें एक रोहिणी नाम की जो उनकी पत्नी थे वो सुंदर बहुत ज्यादा थी। उनके बीच में रोहिणी के साथ में आकर्षण हुआ चंद्रमा का, तो दक्ष ने श्राप दे दिया। उनकी 26 जो बेटियां थी वो बड़ी दुखित थी। उन्होंने कहा तुम ठीक से अपनी गृहिणियों के साथ बर्ताव नहीं कर पाए, मेरा श्राप है तुम्हारे लिए, तुम्हें कुष्ठ रोग हो जाए। उसी समय चंद्रमा को कुष्ठ रोग हो गया था और भगवान महादेव की कृपा से चंद्रदेव ठीक हुए। हमारे वेदों में भी, हमारे ग्रंथों में भी सोम की बड़ी महिमा, सोमवार की बड़ी अद्भुत महिमा का वर्णन किया है। हे बच्चा इधर आ, बैठ जा, अभी कथा चलेगी, बैठ जा। सूत जी ये कथा सुनाते हैं, उत्पत्ति की कथा। आज पहला दिन है, हम सोमनाथ के लिए सुन रहे हैं, कल भगवान मल्लिकार्जुन के लिए सुनेंगे। तो संडतम विप्रावक्ष्यामि तन्मातम्यम जनिम तथा संचेपतो यथा बुद्धिम सद्गुरु मया श्रुतम। श्री सूत जी कहते हैं मैंने अपने गुरुदेव व्यास से जो सुना है वही मैं तुमको सुना रहा हूँ। हे ब्राह्मणों, में उनके महात्म्य एवं उनकी उत्पत्ति के विषय में जैसा मैंने सुना है वैसा ही हम आपको सुनाने के लिए जा रहे हैं। हमारे गुरु ने हमें सुनाया। संक्षेप में मैं अपनी बुद्धि के अनुसार ये कथा कहता हूं कि भगवान सोमनाथ कैसे प्रकट हुए। आप लोग इसको ठीक से सुनिए। एतेषां चैव महात्म्यं वक्तुं वर्षशतैरपि। सोमनाथ भगवान का महात्म्य शिव पुराण में लिखा है 100 साल तक भी गाते रहे तो पूरा नहीं होगा। ऐसे विलक्षण महादेव। जिस समय देश को लूटा गया, सोमनाथ मंदिर में बहुत पैसा था, इसको लुटेरे लूट करके ले गए। जैसे आज अवध में अवधपति का मंदिर बना है, कितनी खुशियां हैं, सब जन कितने खुश हैं, कितनी प्रसन्नता है, भारी खुशी है। आराम बैठे हैं मंदिर में। मैं बड़ा भाग्यशाली हूं कि 22 जनवरी को मैं भी इस प्राण प्रतिष्ठा का साक्षी बना। मैं भी उसी दरबार में बैठा था। प्रभु राम का प्रथम दर्शन में मैं भी खड़ा था। ये भाग्य था। जैसे इस समय राम जी के मंदिर की एक खुशी की लहर पूरे देश में छाई, जब द्वारा से सोमनाथ मंदिर को सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, जैसे आज मोदी जी को, योगी जी को श्रेय जाता है, उस समय
कि महाधनी महा इंसान ये महापुरुष सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराएगा। मंदिर बना, अद्भुत मंदिर बना है सोमनाथ में। और इसी जन ऐसे कहते हैं ये आंखें इतनी पुण्यात्मा नहीं है कि देख लें। रात के समय में सोमनाथ की पिंडी मंदिर में नहीं होती, पुजारी ताला डाल देता है, पिंडी अंबर आकाश में जाती है, देवता उसकी पूजा करते हैं, प्रातः मंदिर खोला जाता है तो पिंडी का दर्शन वहीं होता है सोमनाथ। हम लोग बड़े बड़भागी हैं। आज का पता नहीं युवा इस बात के ऊपर विश्वास करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन सही यही है। ऐसे भगवान सोमनाथ आज जगत कल्याण में लगे, असाध्य बीमारियों से बचा रहे, लोगों को मुस्कुराहट दे रहे। सोमनाथ भगवान का दर्शन करने से इष्ट दर्शन होता है। आप किसी भी देवता के भगत हैं, आपको अपने इष्ट देव का दर्शन हो जाएगा। इसलिए भगवान सोमनाथ का दर्शन कीजिए। माँ अहिल्याबाई की बड़ी श्रद्धा थी उनके प्रति। मंदिर पर कलश लगवाए गए, मंदिर को जीर्णोद्धार कराया गया। बिल्कुल समुद्र के किनारे मंदिर बना। आप गए ही होंगे, समुद्र इतना दूर है जितना मेरे पास से ये गाड़ियां खड़ी हैं, बस इतना ही। बिल्कुल उसकी चार दीवारी तो समुद्र के किनारे ही है। दर्शन करने में भी बड़ा आनंद आता है।